So friends, I hope you got a sense of the scale of this project from the Honorable Minister. Now we'll go to the field and we'll try and show you what is happening on the ground. So the very first project that we are going to show you is a village just outside of Leh in Ladakh. It's a village where just till recently barely 5% of the households had access to tap water. Now this major project has been put in place and you can see that there will be access to water very quickly to almost 100% of the households. Already 25% have access. But just to give you a sense of what this really means, you must understand that till this tap water project was put in place, women had to go outside, walk for miles in minus 30 degrees centigrade to try and fetch water. Just imagine how tough that is. So this is an absolute game changer as far as the lives of these people is, and this project is being specially done in a way that even when temperatures are very, very low, water will keep flowing. So this is something quite unique, that it's not just about putting the pipes in there. There's a lot of engineering that goes in, and I hope you'll get a sense of that. So let's go and have a look at this. पहले ये समस्या थी कि पहले टैंकर आते थे घरों में, उसकी वजह से हमें लाइन पे लगना पड़ता था, उसका कोई टाइमिंग भी नहीं था। अभी अपने घरों में हम पानी अच्छी तरह से मिल रहा है, उसे हम अच्छी तरह से यूज़ कर रहे हैं। हमारे यहाँ 130 घर है, सबको 100% पानी मिल रहा है। अभी सबको सब खुशी है। लद्दाख में जल जीवन मिशन को इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं रहा, इसलिए क्योंकि बिकॉज इस इलाके की अपनी एक क्लाइमेटोलॉजिकल, टोपोग्राफिकल, लॉजिस्टिक और कैपेसिटी रिलेटेड अपनी चैलेंजेस रहे हैं। स्पेशली हमारे जितने भी पाइपलाइंस हैं उनको लगभग 1.5 मीटर के फ्रॉस्ट लाइन के नीचे जो है ले किया गया है, उन पर इंसुलेशन किए गए हैं ताकि जो है वो पानी सर्दियों में ना जमे। और साथ ही साथ में दूसरी टेक्नोलॉजीज़ भी यूज़ की गई हैं, जैसे हीटिंग करने के लिए या फिर जो है कंटिन्यूस वाटर ब्लीडिंग ड्यूरिंग द विंटर्स। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया गया है। आज ये स्कीम काफ़ी ट्रैक पे है और पिछले सर्दियों में हमें इसका बेहतर परिणाम देखने को मिला है, जब फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी -20, -30 में भी बहुत से गाँव ने सक्सेसफुली इन जो है रनिंग वाटर को मेंटेन किया है और उसको चलाया है। So now we are going to go, friends, from the freezing temperatures of Ladakh to कि हम जो भी करेंगे वो समयबद्ध रूप से करेंगे। और आपने देखा होगा कि जितनी भी योजनाएं बनी वो न केवल समय पर अपितु समय से पहले पूरी हुई। उसी के अनुक्रम में 2019 में जब दोबारा देश ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्रदान किया तो उन्होंने तय किया, एक संकल्पना देश के सामने रखी कि 2024 के अंत तक हम देश के प्रत्येक ग्रामीण आवास तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। ये केवल पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचाने की योजना नहीं थी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन केवल का मात्र प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि देश में इससे पहले भी आज़ादी के बाद से लेकर के इस 70-75 साल के कालखंड में केंद्र की सरकारों ने भी प्रयास किए। राज्य थे लैब्स तो कुछ थे, कुछ आधे थे, कुछ अधूरे थे, लेकिन एक्रेडिटेड नहीं थे, बिल्कुल भी एक भी नहीं। एक्रेडिटेड लैब सारे हों और उनमें जितना भी सैंपल आए जी, हमने उस सैंपल की जो इंडिविजुअल कोई भी, अगर भारत का कोई भी नागरिक जाकर के वहाँ टेस्ट कराने के लिए अपना सैंपल देता है, उसको कितना शुल्क लगेगा इसको भी हमने तय कर दिया। उसका सैंपल जो है वो सीधा उस रिपोजिटरी पे नया वाटर क्वालिटी इंफॉर्मेटिक पोर्टल पर रजिस्टर होगा, वहीं से उसकी रिपोर्ट जनरेट होगी।
और ताकि देश भर में जो क्वालिटी के ऊपर जांच हो रही है उसके ऊपर एक सतत निगरानी रखी जा सके। कहीं भी अगर सैंपल देते हैं, आप अपने घर का सैंपल देते हैं और अगर वो क्वालिटी में फेल होगा तो आपको तो सूचना मिलेगी, आपके निवास स्थान के लिए से संबद्ध अधिकारी को और उससे ऊपर के अधिकारी तक को भी सूचना साथ में पहुंचेगी, साथ ही साथ में पहुंचेगी कि उसको तुरंत जो है इसके समाधान की दिशा में काम करना चाहिए। केवल इतना ही नहीं, देश भर के प्रत्येक गांव में 5 ऐसे लोगों को ट्रेन करना, और स्पेशली जो है हमने फोकस किया है कि महिलाओं को ट्रेन किया जाए, क्योंकि पीने का पानी सीधा महिलाओं से जुड़ा हुआ विषय है। उन्हीं की जिम्मेदारी है पानी को लाना, उन्हीं की जिम्मेदारी है पानी का प्रबंधन करना। हमने देश भर में अब तक 11 लाख महिलाओं को ट्रेन किया है। देश के 6 लाख गाँव में 11 लाख महिलाओं को ट्रेन किया है, उनको फील्ड टेस्टिंग किट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि गांव में महिला अपने घर में आने वाले और अपने गांव में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले पानी को क्वालिटी टेस्ट कर सके, उसकी क्वालिटी एग्जामिन कर सके और उन 12 बेसिक पैरामीटर्स पर क्वालिटी को असेस करके इसको सुनिश्चित कर सके कि गांव में पानी जो है वो ठीक गुणवत्ता का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और वो जो डेटा है वो भी इस नए वाटर क्वालिटी इंफॉर्मेटिक पोर्टल के साथ पर सिंक हो जाए, इसकी दिशा में हम काम कर रहे हैं। यहीं तक नहीं, इसके साथ में भी, इससे आगे बढ़ करके भी, क्योंकि तकनीकी का ज़माना है। मैंने इज़राइल में बात किया, मैंने नॉर्वेजियन कंट्रीज़ में बात की कि इस तरह की हमको कोई टेक्नोलॉजी मिले ताकि हम रियल टाइम सेंसर बेस्ड मॉनिटरिंग